अजीज़ दोस्तों, कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है, इस बात में कोई शक नहीं है। यही वजह है कि कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमत मिलकर कई ऐसे मंसूबे बना रही है कि जिससे कश्मीर और उसमें बसने वाले तमाम लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। दोस्तों, इस वक्त कश्मीर समेत पाकिस्तान भर को सबसे ज़्यादा मसाइल तवानाई के लाहक हैं। यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान इन मसाइल को हल करने के लिए बेशुमार काविशें कर रही है, जिनमें से एक सबसे बड़ी काविश नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकमील है, जो कि पाकिस्तान के साथ साथ सबसे बढ़कर कश्मीर में मौजूद तवानाई के मसाइल को हल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, जहां इस पावर प्रोजेक्ट के फ़वाइद हैं, वहीं इस प्रोजेक्ट के नुकसानात भी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के फ़वाइद के साथ साथ नुकसानात के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के फ़वाइद की। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये डैम तकरीबन 80 लाख क्यूबिक मीटर यानी 6486 एकड़ फुट तक पानी को स्टोर कर सकता है, जिसको बारिशों के मौसम में सैलाब पर काबू पाने में इस्तेमाल किया जाता है और बरसात ना होने वाले दिनों में इस स्टोर किए गए पानी को फसलों को सैराब करने और पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस डैम से तकरीबन 969 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, जिससे सालाना 4630 गीगावाट आवर बिजली पैदा होती है, जो कि आज़ाद कश्मीर के उन घरों को रोशनी बख्शने में काम आती है जहां कई घंटों बिजली बंद रहती थी। इस डैम से सैकड़ों की तादाद में नौकरियां भी फराहम की गई, जिससे कई बेरोजगार घरों को रोजगार भी फराहम हुआ। दोस्तों, इसके अलावा भी इस डैम के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिसका जिक्र हम अपनी पुरानी डॉक्यूमेंट्री में कर चुके हैं। दोस्तों, उस डॉक्यूमेंट्री में आपको इस डैम के मुतल्लिक़ तमाम मालूमात मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अजीज़ दोस्तों, अभी बात करते हैं इस डैम से होने वाले नुकसानात के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में पेश आने वाले एक बहुत बड़े नुकसान का। मोअज़्ज़ज़ सामईन, इस डैम को 6 जुलाई 2022 को तेल रेस टनल में बड़े शगाफ की वजह से बंद कर दिया गया था और ये कहा गया था कि इस शगाफ को सही करने में तकरीबन 1 साल दरकार होगा, यानी जुलाई 2023 में ये प्रोजेक्ट दोबारा फ़ाल हो जाएगा, जो कि अभी तक ना हो सका और तकरीबन 1 साल तक बंद रहने की वजह से मजमूई तौर पर 22.5 मिलियन रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है, जिसमें 2.5 बिलियन रुपए तामीराती लागत, जबकि 20 बिलियन रुपए का नुकसान इस डैम से होने वाले कारोबार को हुआ है। और दोस्तों, ये डैम अभी तक फिलहाल ऑपरेशनल नहीं हो सका। इसके अलावा दोस्तों, इस डैम के बनने की बदौलत पानी की कमी और बहाव में कमी मुकामी दर्जा हरारत में तखमीना 3 डिग्री तक इजाफे का सबब बनेगी, जिससे न सिर्फ मुकामी फसलों बल्कि जंगलात और जंगली हयात के साथ साथ मुकामी आबादी की सेहत और बहबूद पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे और बीमारी के वाक़यात में मुतवक्के इजाफा होगा। इसके अलावा पानी की मुतवक्के कमी के साथ सिविल सोसाइटी के अरकान की तरफ से खदशात का इजहार किया गया है कि तकरीबन निस्फ मिलियन आबादी बिल आखिर हिजरत पर मजबूर हो गई। अगरचा किए गए मुतालियात ने इस बड़े मसले को कम किया है, लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि रिपोर्ट्स गलत हैं। इसलिए इलाके के सर्वे से मालूम हुआ है कि लोगों ने बुनियादी तौर पर इसलिए हिजरत की क्योंकि उनकी ज़मीन हुकूमत ने डैम की तामीर के लिए इस्तेमाल की थी। इसके अलावा दोस्तों, रिपोर्ट्स में प्रोजेक्ट की हिफाजत के बारे में किसी भी तशखीस को मद्देनज़र नहीं रखा गया, क्योंकि ये ज़लज़ला ज़दा इलाकों में वाक़या है और पावर हाउस मुज़फ़्फ़राबाद थ्रस्ट के 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। होलोसिनेज को 2005 के ज़लज़ले का ज़िम्मेदार समझा जाता था, जिसमें तकरीबन 80,000 अफराद हलाक हुए थे। तो दोस्तों, कहा यह जाता है कि अगर मुस्तकबिल में कोई भी ज़लज़ला आता है तो इस डैम को नुकसान पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अजीज़ दोस्तों, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अब भी इस इलाके के अहम मसाइल में से एक है। बहुत से प्रेशर ग्रुप्स, तलबा यूनियंस और सिविल सोसाइटी अब भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो ये दबाव डाल रहे हैं कि नीलम झेलम को बहने दें, इकोसिस्टम
اور بہتے پانی کو متاثر نہ کریں، کیونکہ یہ مظفر آباد شہر کی شناخت ہے اور خوبصورتی کو تباہ کر دے گا، جو ایک سیاحتی مقام ہے۔ خاص طور پر مظفر آباد میں ایک نئی سماجی تحریک شروع ہوئی ہے اور عوام کا مطالبہ ہے کہ اپنے شہر کی اصلیت کو برقرار رکھنے کے لیے دریا کو بچایا جائے اور اسے بہنے دیا جائے۔ عزیز دوستو، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نیلم جہلم ان کے شہر کی خوبصورتی اور کشش ہے اور دریا کا رخ موڑنے سے شہر کی اصل خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، یہ ہیں وہ تمام خدشات یا نقصانات جو کہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے زیر اثر ہو رہے ہیں یا مستقبل میں ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ان تمام خدشات اور نقصانات کو دور کرنے کے بھی کافی حل موجود ہیں، جن کا ذکر ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ تو عزیز دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے اور آپ کو کچھ نیا جاننے اور سننے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔